Hello everyone. So today's third topic of daily scan is states versus governor. Recently क्या हुआ, बहुत सारे states जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि पंजाब, ये सारे states मिलके सुप्रीम कोर्ट में गए थे अगेंस्ट द स्टेट्स गवर्नर। रीजन बिंग ये है कि गवर्नमेंट, खासकर स्टेट गवर्नमेंट का मानना ये है कि जो गवर्नर की पोस्ट है वो उनके वर्क को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। और आप यदि रीसेंट टाइम्स में देखेंगे तो बहुत बार, खासकर जब सेंट्रल की जो पार्टी है और स्टेट की पार्टी है डिफर करती है, सेंटर में बीजेपी है, तो नॉन बीजेपी स्टेट्स में यदि आप देखेंगे ये सारे के सारे स्टेट्स गवर्नर के फंक्शन को ऑब्जेक्ट करते आए हैं। जैसे कि रीसेंट टाइम्स में हुआ था वाइस चांसलर से रिलेटेड इशू, ये हुआ था केरला में और वेस्ट बंगाल में। सिमिलरली देयर वाज आल्सो इशू हुआ था, जैसे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में इशू हुआ था रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, जहां पर लेजिस्लेचर ने बिल पास कर दिया था लेकिन गवर्नर ने कंसेंट नहीं दिया और ही जस्ट सैट ऑन द बिल और अभी तक ये पास नहीं हुआ है। फाइनली यदि आप देखोगे अभी का जो मुद्दा है, तो अभी 3 स्टेट्स इन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए हैं रिस्पेक्टिवली अपने अपने अलग अलग केसेस में, और इनका कहना है कि गवर्नर जो है उनके बिल पर सिट आउट कर गया है। मतलब कि ना तो वो एसेंट दे रहा है ना ही वो रिजेक्ट कर रहा है। तो इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, क्या मेजर इश्यूज हैं इंडिया में गवर्नर से रिलेटेड, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, एंड डस इंडिया रियली नीड अ गवर्नर पोस्ट जबकि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो इन सारे मुद्दों को आज अपन इस टॉपिक में समझेंगे। तो ये एक इशू इस बात की है। अब यदि स्टेट्स की बात समझें अपन, तो जब गवर्नर सिट्स ऑन द बिल तो उनका मानना है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। क्यों? यदि आप इसको समझोगे तो बिल जो है, एक बिल हुआ, इज इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ने क्या किया, उस बिल को पास कर दिया। अब गवर्नर के पास गया, गवर्नर को उसे एसेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मुद्दे की बात यह है, ये लेजिस्लेचर इज पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी। पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी का मतलब यह होता है आम जनता इसे सेलेक्ट करती है, वेयर एज ही इज नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड बॉडी। डेमोक्रेसी में हमेशा पॉपुलरली इलेक्टेड शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर डेमोक्रेटिक ओवर नॉमिनेटेड पर्संस। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडीज बोल रही हैं कि एक नॉमिनेटेड बॉडी हमारे वर्किंग में बाधा डाल रहा है, हमारे वर्किंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। सो ये सारे इश्यूज हैं। इसी को रिलेटेड यहां पे इन्होंने बोला है एक पॉलिटिकल राइवलरी, मतलब कि जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्निंग जो पार्टी है उसके एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है और इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज को ये थ्रॉटल कर रहा है। दिस इज द इशू। अब यदि अपन इससे रिलेटेड समझेंगे तो आर्टिकल 200 है इस मुद्दे के बारे में बात करता है, जो है एसेंट टू द बिल। इस प्रोविजन को यदि अपन समझेंगे तो व्हेन अ बिल हैज बीन पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन मुद्दे को इस बिल में डील किया गया है। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं इसको मैंने समराइज करके ऐसे किया है, जस्ट फॉलो अप। अब यदि गवर्नर के पास बिल आया तो उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि वो बिल को एसेंट दे दे, गवर्नर उस बिल पर साइन कर दे, वो बिल बन जाएगा लॉ, काम खत्म। दूसरी चीज होगा विथहोल्ड एसेंट टू द बिल, मतलब कि वो एसेंट ना दे। ठीक है, उस केस में क्या होना पड़ेगा, इस केस में यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो या तो सिट कर जाए, सिट नॉर्मली वो आज अभी कर रहे हैं, लेकिन व्हेन द बिल इज विथहेल्ड तो उसे हाउस को रिटर्न करना पड़ता है, लेजिस्लेचर को वो बिल वापस रिटर्न करना पड़ता है। और उस केस में यदि लेजिस्लेचर वो बिल को फिर से पास कर दे तो गवर्नर को ये बिल को कैसे पास कर सकते हैं, आइदर इन द ओरिजिनल फॉर्म और एज रिकमेंडेड और बाय द गवर्नर कोई अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो भी इस कंडीशन में गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ेगा। ये आर्टिकल 200 में मेंशन्ड है। और चौथा प्रोविजन जो है, गवर्नर
चाहे तो बिल को प्रेसिडेंट को रिफर कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी मेंशन किया गया है दैट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहां पर बिल को मैंडेटरली प्रेसिडेंट को रिफर करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इट एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के फ्री वर्किंग में कोई बाधा डाल रहा है तो, या तो जैसे कि फ्री ट्रेड बिटवीन स्टेट्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा रहा है, तो भी उस केस में प्रेसिडेंट को ही गवर्नर को बिल रिफर करना है, ये बाय डिफॉल्ट दिया है। अदरवाइज बाकी सब केस में ये डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर है कि वो बिल चाहे तो रिफर कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट इज द इशू। तो दिस इज आर्टिकल 200। अब इसी आर्टिकल 200 को लेकर ही विवाद है अभी। तो इसमें अपन समझते हैं क्या क्या अलग अलग पार्टीज में कंटेंशन है, इनका क्या क्या स्टैंड रहा है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिनको कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उन्होंने क्या कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कभी भी डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर नहीं स्टैंड हो सकता, क्योंकि इट वुड बी इलेक्टेड वर्सेस नॉमिनेटेड, और हमेशा की हमेशा इलेक्टेड शुड बी द किंग इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इससे पहले कई लोगों ने जरूर कंटेंट किया था कि कुछ डिस्क्रिशन पावर्स देना चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में टू द गवर्नर, बट बी आर अंबेडकर जी ने इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत रिफ्यूज करते हुए ये स्टैंड लिया था। यदि अपन आर्टिकल 163 देखें तो वो भी क्लियर बोलता है कि गवर्नर के पास सारे के सारे जो मैटर हैं उनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी एड एंड एडवाइस में ही एक्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा। लेकिन देयर आर सम डिस्क्रिशनरी मैटर्स जहां पर देयर आर सर्टेन डिस्क्रिशनरी मैटर्स जहां पर गवर्नर अपने खुद के डिस्क्रिशन के हिसाब से एक्ट करेगा, और कौन कौन से डिस्क्रिशन मैटर है ये मेंशन क्लियरली नहीं किया गया, दैट इज द इशू। ठीक है, यही एक कंटेंशियस इशू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस में ये बोला था कि गवर्नर को जहां पर भी एक्ट करना है डिस्क्रिशन में ही एक्ट करना है। ठीक है, ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ द गवर्नर, ऑल देखिए यहां पर ऑल कहा गया है, ठीक है, हैज टू बी एक्सरसाइज इन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट, यही वाले प्रोविजन को रिपीट किया है, व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन। तो दिस इज द कंटेंशन। तो 163 में एक एलिमेंट डिस्क्रिशन ऐड कर देता है, वो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट को बढ़ा देता है। यदि अब इसी में देखें आर्टिकल 200 में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, अपन ने देखा सारी चीज बात की गई है, तो दिस क्रिएट्स अ मेजर प्रॉब्लम। अभी जो बिल पास हो रहे हैं उसको कब एसेंट देना है ये नहीं बताया जा रहा है, कितने टाइम में एसेंट देना ये नहीं बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यदि अपन यूएस का केस ले तो यूएस के यदि दोनों हाउस सेनेट और जो अपर हाउस है और लोअर हाउस दोनों यदि पास कर दे तो यूएस प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर एसेंट देना ही पड़ता है, ये टाइम फ्रेम मेंशन्ड है। लेकिन इंडिया में ना सेंटर लेवल पर ना स्टेट लेवल पर कहीं पर भी टाइम फ्रेम नहीं मेंशन्ड है। तो इसका मतलब है एज सून एज पॉसिबल लिखा गया है आर्टिकल 200 में। अब इसको अलग अलग लोगों ने इंटरप्रेट किया है, जैसे 1972 के दुर्गा घोष जजमेंट में ये बोला गया है एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी एक रीजनेबल टाइम फ्रेम हो उसे उसमें ये माना गया है। लेकिन रिसेंटली 2020 में चंद्रा सिंह केस हुआ था, उसमें एक जज का ओपिनियन था इसका मतलब होता है 3 मंथ्स। हालांकि ये बहुत क्लियर कट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डिसीजन नहीं दिया है, इसलिए स्टेट्स लगातार डिमांड कर रहे हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का यही मुद्दा है कि एक फिक्स टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया जाए गवर्नर को कि इतने टाइम पर या तो एसेंट देना है या रिटर्न बैक कर देना है। दिस इज द इशू। तो स्टेट्स हैव अप्रोच्ड विद दिस डिमांड टू द सुप्रीम कोर्ट। अब यदि अपन देखें इन जनरल जो गवर्नर का ऑफिस है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी जैसे अपन स्टार्टिंग में भी बात करें हमेशा घिरा रहता है। तो सबसे पहले क्या क्या इश्यूज होते हैं, जैसे एक अपन ने ऑलरेडी बात कर लिया कि एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट खासकर जब पार्टीज अलग अलग होती हैं तो गवर्नर से अपने पॉलिटिकल पार्टीसन एजेंडा को फुलफिल करने के लिए गवर्नर का यूज करती है। दिस इज वन मेजर इशू जो ऑपोजिशन पार्टी आज के टाइम पर अलेज कर रही है।
चाहे वो वाइस चांसलर का हो, चाहे वो बिल का एसेंट नहीं देना, इस तरीके की मांगी। इनफैक्ट केरला में ऐसा हुआ था कि लेजिस्लेचर ने एक स्पेशल सेशन की डिमांड की थी। उस स्पेशल सेशन में कोविड के मिसमैनेजमेंट को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, गवर्नर ने, गवर्नर सेशन समन करता है, गवर्नर ही बुलाता है, उस सेशन को समन करने से मना कर दिया, तो डिस्कशन ही नहीं हो पाया। तो हमेशा से ये बोला जा रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज के जो वर्किंग है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को यूज करके स्टॉप करती आई है। दिस इज वन मेजर इशू। अब यदि यहीं पर अपन देखें रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट और हंग असेंबली, ये दो सिचुएशन हैं जहां पर गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर मिलता है। वहां पर वो सीओएम के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से नहीं, बल्कि खुद अपने कॉन्शियंस से डिसीजन लेगा। यहां पर कौन एक्ट करेगा, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से एक्ट करता है, ऐसा लोग बोलते हैं। हंग असेंबली में क्या होता है, जब कोई भी आफ्टर मान लो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं अटेन करेगी, तो इट इज अप टू द गवर्नर कि वो कौन सी पार्टी को सरकार बनाने के लिए न्योता देता है। यहां पर गवर्नर का डिस्क्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो रिसेंट टाइम में जैसे गोवा के केस में हुआ था, जहां पर एक पार्टी को मेजॉरिटी, जो जिसको ज्यादा वोट मिले थे, उन्होंने फॉर्म, उसे नहीं बुलाया गया बल्कि दूसरी पार्टी को बुलाया गया था। इस तरीके के कुछ इश्यूज होते रहे। देन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाईपास करने की बात कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखेंगे अपॉइंटमेंट की जो कंडीशंस हैं या रिमूवल में कोई भी फिक्स कंडीशंस नहीं मेंशन की गई है। यदि आप टेन्योर देखोगे, टेन्योर भी क्या है गवर्नर का, 5 इयर्स, बट इट इज ऑल्सो मेंशन्ड एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि इनका जो टर्म है सेंट्रल, और प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इनका टर्म फिक्स नहीं है, तो क्या बन, तो गवर्नर ऑफन इस चक्कर में अपने टर्म को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार के इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं। तो ये एक मेजर इशू है। नेक्स्ट, यदि आपको, आप जानते हैं आर्टिकल 356 क्या होता है, 356 बात करता है प्रेसिडेंट रूल की। तो ये खासकर 1970s 80s के दौर में इसका बहुत ज्यादा स्टेट में जो इमरजेंसी लगाने का हुआ था, अभी कम हो गया है, लेकिन फिर भी इसको भी मिसयूज किया गया है। अब यदि अपन देखें तो सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए बहुत सारी कमिटी बनी है, और उनमें एक मेजर टॉपिक रहता है गवर्नर के इश्यूज को स्टडी करना। तो उसमें से 3 फेमस कमिटीज हैं, सरकारिया कमेटी, पुच्ची कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों अलग अलग टाइम पे हैं। ये 1970s की है, ये 1980 की है, ये 2000 का है। तो 3 डेकेड में है। सारे के सारे ने कुछ मेजर रिकमेंडेशंस दी हैं जिससे कि गवर्नर रूल और स्टेट की वर्किंग में ज्यादा फ्लुएंसी आ जाए, ज्यादा सिंक आ जाए। जैसे सबसे पहले जो गवर्नर अपॉइंट किया जाए वो नॉन पॉलिटिकल हो, वो पार्टी से रिजाइन कर लिया हो, एक्टिव पॉलिटिशियन ना हो, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात करते हैं, तो यदि जो स्टेट है, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का गवर्नर अपॉइंट करना है, तो जो छत्तीसगढ़ का सीएम है उसे कंसल्ट करना चाहिए बिफोर अपॉइंटिंग, क्योंकि सीएम और गवर्नर को साथ काम करना है। तो यदि ये दोनों को कंसल्ट किया जाएगा, दोनों अच्छे से काम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके रिकमेंडेशन लेना चाहिए। नेक्स्ट है, अपन बात किए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर यदि फिक्स कर दिया जाएगा, उससे क्या होगा, गवर्नर वुड नॉट बी थ्रेटन कि मुझे कल निकाल दिया जाएगा यदि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम ना करूं। तो दिस इज रिकमेंडेड। एंड आर्टिकल 356 शुड बी यूज एज अ लास्ट रिसोर्ट। ये बहुत हद तक हो चुका है, लेकिन फिर भी मिसयूज होता है बीच बीच में। और लास्ट है, यदि डाउट हो कि कॉन्फिडेंस जो है वो लॉस हो गया, तो मतलब कि यदि आर्टिकल 163 के अंदर यदि आपको कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन को टेस्ट करना है, तो ये टेस्ट फ्लोर ऑफ लेजिस्लेचर में हो, ये सारी बात कही गई है। अब यदि इसको अपन इस प्रोविजन को छोड़ दें, इसके अलावा बाकी सारी की सारी रिकमेंडेशंस almost have not been followed, and that is the major reason why the governor and the state governments tussle continue to happen in the present times. This is one issue. अब इसी से रिलेटेड कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही गवर्नर की जगह आप प्रेसिडेंट भी लिख सकते हो, ये मेंस का क्वेश्चन है।
डस इंडिया रियली नीड स्टेट गवर्नर्स प्रेसिडेंट? दिस इज अ क्वेश्चन। यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे अटेम्प्ट करें, बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग कि दिस इज अ कंस्टिट्यूशनल पोस्ट। तो एज अ एस्पिरेंट हम कंस्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो वी विल डेफिनेटली एग्री यस इंडिया विल नीड अ गवर्नर्स पोस्ट, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ लिमिटेशंस। तो सबसे पहले अपन गवर्नर की ऐसे क्वेश्चन में विल स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। we will write certain points about governor. The governor is a constitutional post. It is mentioned under articles this under the provisions 5 or chapter 5 of the Indian Constitution. Basic introduction दे देंगे. Then यदि अपन बॉडी में आएंगे तो सबसे पहले अपन पॉइंट पर आएंगे नेगेटिव्स, जहां पर अपन बात करेंगे कि ऐसा मुद्दा उठा क्यों। तो अपन बताएंगे कि इंडिया में अभी तक इतने डेकेड्स ऑफ 7 डेकेड्स के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में टसल हो रहा है। यू कैन गिव सर्टेन एग्जांपल, जैसे मैंने दिया स्टार्टिंग में, चाहे वो चांसलर को लेकर चाहे वो होते रहा है। इस वजह से ये इशू उठाया जा रहा है कि गवर्नर की क्या जरूरत है। और आप फिर आप बताओगे कि द फॉलोइंग पॉइंट्स करस्पॉन्ड टू दिस, कि यहाँ पर क्या है, अपन की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है या रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी में कौन काम करता है? गवर्नर का जो रोल रहता है वो केवल और केवल सेरेमोनियल रहता है। फिर आप बता सकते हो कि कॉस्ट बहुत हद तक हर गवर्नर में क्लोज टू 12 से 15 करोड़ का खर्चा आता है। एक बड़ा सा मैंशन राजभवन बनाया जाता है, एक ह्यूज स्टाफ रहता है जो उनको करने, पूरी उनकी फैमिली को सर्व करने के लिए रहता है। इसके बाद आप और इश्यूज बताओगे कि देयर हैज बीन टसल, और जो अपन ने इश्यूज जितने भी पढ़े वो सारे के सारे यहाँ फिट हो जाएंगे। उसके बाद आप लिखोगे हाउएवर गवर्नर्स पोस्ट इज रिक्वायर्ड बिकॉज गवर्नर फंक्शंस एज द फॉलोइंग फंक्शंस, जहां पर आप पॉजिटिव जितने भी है कि इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एक कंस्टिट्यूशनल ओवरसाइट है, जैसे कि कोई भी मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट स्टेट में आके, जैसे कि आपने पढ़ा ना, हाई कोर्ट का पावर को थ्रेटन ना करें, तो ऐसी सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, जैसे हंग असेंबली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बहुत है, लास्ट रिजॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के पॉइंट्स आप लिखोगे। अब कंक्लूजन कैसे लिखोगे आप? कंक्लूजन्स वुड बी रिटन इन द काइंड ऑफ मैनर जैसे कि पोस्ट ऑफ गवर्नर is essential for a democratic country like India, but there are lacuna in the offices of the governor. इसी की इन्हीं लैकुना की वजह से गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कंफ्लिक्ट हो रही है। इस लैकुना को रेक्टिफाई करने के लिए हमें कमिटीज को की रिकमेंडेशंस को फुलफिल करनी चाहिए। यू कैन नेम फ्यू कमिटीज, सरकारिया कमिटी, पुची कमीशन और नेशनल कमीशन, एक दो कमिटी रख दो और उनके एक या दो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस लिख दो, एंड विद दिस यू विल कंप्लीट द आंसर। ठीक है, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल डस इंडिया नीड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यस, इंडिया विल नीड अ पार्लियामेंट बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम उसको अपोज नहीं करेंगे। दिस इज हाउ यू राइट एन आंसर फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।